नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, आपको किस तरीके से बारकोड रजिस्ट्रेशन लेना है, बारकोड के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जानना है और बारकोड की सारी डिटेल्स के बारे में। तो इससे पहले कि मैं आपके साथ बारकोड की डिटेल्स वगैरह शेयर करूं, किस तरीके से लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, अगर बारकोड आप लेना चाहते हैं, बारकोड रजिस्टर करना चाहते हैं इंडिया में, आपकी क्वेरी है कि हाँ जी हम बारकोड किस तरीके से लें इंडिया में, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए। इससे पहले कि मैं आपको बाकी की सारी चीजें बताऊं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दें। अभी के अभी तो दोस्तों आइए चलते हैं, शुरू करते हैं कि हाँ जी बारकोड रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है, क्या क्या होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ जी आप बारकोड कई तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और बारकोड के कई तरीके के टाइप्स होते हैं। जैसे कि मैं बताऊं तो आपका टाइप हो गया, आप मान के चलिए बारकोड का गवर्नमेंट बारकोड, प्राइवेट बारकोड्स, बाकी सारे तरीके के बारकोड्स। तो आप जिस तरीके के बारकोड को लेना चाहते हैं वो आप आसानी से ले सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के ले सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी दिक्कत के कि हाँ जी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है, किस तरीके से हम बारकोड ले सकते हैं, किस तरीके से बारकोड्स को रजिस्टर करा सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है बारकोड रजिस्ट्रेशन का और बारकोड रजिस्ट्रेशन होता कैसे। देखिए पहली चीज तो आपको चूज करना है कि बारकोड रजिस्ट्रेशन एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन क्या है। आपकी अगर कोई क्वेरी है रजिस्ट्रेशन को लेकर बारकोड को, तो आप हमें भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ऊपर फ्लैश किए हुए नंबर पे आप हमें डायरेक्ट कर सकते हैं कि हाँ जी हमें बारकोड चाहिए, तो हम आपकी मदद कर देंगे। दूसरी बात, आपको देखिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, वो डिपेंड करती है बारकोड की कैटेगरी, गवर्नमेंट, प्राइवेट और कितने तरीके के उसकी बाकी की कैटेगरीज हैं उस पे, और वेरी करते हैं अलग अलग नंबर ऑफ बारकोड्स कितने चाहिए होते हैं, किस तरीके से चाहिए होते हैं। उसके अलावा आपको बारकोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाया जाएगा, आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे हमको, जो भी आप बारकोड लेना चाहेंगे उस चीज के। आपको यूनिक बारकोड नंबर सिस्टम अप्रोच मिलेगा और एसोसिएटेड बारकोड इमेज मिलेगी, जो कि एक रजिस्ट्रेशन एजेंसी आपको प्रोवाइड करती है पूरी तरीके से। आप इनकॉर्पोरेट कराएंगे बारकोड के जितने भी इमेजेस हैं जो भी आप लेते हैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब बेनिफिट्स क्या क्या है ये बात करते हैं कि बारकोड रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स क्या है। देखिए पहली चीज तो जो इन्वेंट्री है, जो आपके गुड्स हैं, सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स हैं, वो एक तरीके से एनहांस ट्रैकिंग पे आ जाते हैं और मैनेजमेंट पे हो जाते हैं। बिना किसी दिक्कत के आप अपने बारकोड को कहीं से कहीं आप ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ जी आपके कितने बारकोड प्रोडक्ट इन्वेंट्री मार्केट में है, कितने ट्रैक हो रहे हैं, कितने सेल आउट है, कितने बचे हुए हैं, सामान कितना बचा हुआ है, उसके बारकोड के ऊपर स्ट्रीमलाइन हो जाता है आपका पूरा प्रोसेस और एफिशिएंट प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन होता है, क्योंकि बारकोड मशीन के द्वारा आप बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो बारकोड्स को। स्ट्रीमलाइन हो जाता है सारा प्रोसेस, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत आसानी से सारी चीजें हो जाती हैं। उसके बाद आपका जो स्टॉक कंट्रोल है वो इम्प्रूव हो जाता है, कोई भी रिप्लेनिशमेंट्स और सारी चीजें बहुत इजीली इम्प्रूव हो जाती हैं। तो स्टॉक मैनेजमेंट में बहुत मदद होती है, स्टॉक कंट्रोल में बहुत मदद होती है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद फैसिलिटेट करता है बारकोड फास्टर और एक्यूरेट पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन। उससे ये पता चल जाता है कि हाँ जी हमारा बारकोड वाला प्रोडक्ट कितना कंज्यूम हुआ, कितना नहीं हुआ, किस तरीके से चल रहा है, क्या सेल हो रही है उसकी, क्या नहीं हो रही है। आपको एक तरीके से सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी पूरा मदद करता है कि हाँ जी सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपकी इजी हो जाती है। एनहांस्ड कंज्यूमर ट्रस्ट, आपका कंज्यूमर का ट्रस्ट बढ़ जाता है कि हाँ जी आपका प्रोडक्ट जो है वो बारकोड वाला है, आपका प्रोडक्ट मार्केट में एक तरीके से अच्छी इमेज रखता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपकी मदद मिलती है। उसके बाद आपका डाटा कलेक्शन में भी बहुत इजी रहता है, बारकोड का जो प्रोडक्ट होगा आपका मार्केट रिसर्च और सेल्स फॉरकास्टिंग में भी बहुत मदद करता है। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं बारकोड के। अगर मैं बोलूं बारकोड रजिस्ट्रेशन के बहुत बेनिफिट्स हैं। अगर आप अपने बारकोड को रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल सही टाइम है और बिल्कुल सही वीडियो पे आप हैं। इससे पहले कि आप अपना फोन उठा के मुझे कॉल करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक जरूर कर दें इस वीडियो को और बेल बटन जरूर दबाएं। अब बात करते हैं हाँ जी रिक्वायरमेंट ऑफ बारकोड डिफरेंट सेक्टर्स में किस तरीके से पड़ती है, किस हिसाब से पड़ती है और किस तरीके से पड़ती है। देखिए बारकोड रजिस्ट्रेशन एक तरीके का एसेंशियल एलिमेंट्स है रिटेल सेक्टर में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में और सीमलेस चेकआउट प्रोसेस के लिए। बहुत इजी है, बहुत जरूरी है।
रिटेलर जो होते हैं उनको रजिस्टर करना होता है यूनिक बारकोड, प्रोडक्ट जो भी वो सेल करते हैं उसके लिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखा जाए बारकोड रजिस्ट्रेशन इंश्योर करता है कि हाँ जी ट्रैकिंग रॉ मटेरियल की किस तरीके से हो रही है, वर्क इन प्रोग्रेस किस तरीके का है, फिनिश गुड्स किस तरीके से मेंटेन हो रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरर जो है वो बारकोड रजिस्टर कराते हैं स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स के लिए। तो देखा जाए तो ये बहुत इजी फैक्टर है। इसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर में देखिए क्रूशियल मेडिकेशन होती है, ट्रैकिंग हो जाती है सारे प्रोडक्ट्स की या मेडिकल इक्विपमेंट्स की, पेशेंट की सेफ्टी बनी रहती है, इन्वेंट्री कंट्रोल होता है फार्मेसीज और हॉस्पिटल्स के अंदर। और हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है दवाइयों के लिए, मेडिकल डिवाइसेस के लिए, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इजी रहता है। फिर फूड एंड बेवरेज सेक्टर है जिसमें बारकोड्स को अगर हम बात करें, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन बहुत इजीली हो जाता है, ट्रेसेबिलिटी हो जाती है, ट्रैक हो जाता है प्रोडक्ट, कंप्लायंस अच्छा हो जाता है, फूड सेफ्टी रेगुलेशंस के अंडर भी आ जाता है। तो फूड एंड बेवरेज मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो एक अच्छी तरीके से अपने काम को करते हैं और रजिस्ट्रेशन आप करा के कंज्यूमर की सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये फूड एंड बेवरेज का है। उसके बाद लॉजिस्टिक एंड सप्लाई कंट्रोल में देखिए ट्रैकिंग बहुत इजी हो जाता है, ट्रेसिंग, राउटिंग ऑफ गुड्स वगैरह, लॉजिस्टिक कंपनीज और वेयर हाउसेस में भी बहुत इजी हो जाता है प्रोसेस। और अगर बात करूं ई कॉमर्स में जितने भी फुलफिलमेंट, शिपिंग है, ऑर्डर फुलफिलमेंट है, वो सीमलेस हो जाते हैं, रिटर्न बहुत कम आती है, मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाता है और इसके थ्रू प्रोडक्ट ऑपरेशन बहुत इजी हो जाते हैं। ऐसे ही फार्मास्यूटिकल सेक्टर है जहां काउंटरफीट नहीं हो पाता कुछ भी, क्योंकि जब बारकोड होगा तो ऑब्वियसली बात है ओरिजिनल प्रोडक्ट तो देने ही पड़ेंगे किसी भी हाल में, वहां भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को इंश्योर करता है ऑथेंटिसिटी और सीरियलाइजेशन हो जाता है बारकोड्स का। अपैरल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखा जाए तो बारकोड रजिस्ट्रेशन एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक कंट्रोल और प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है, यहाँ तक कि फैशन इंडस्ट्री में भी। अपैरल एंड टेक्सटाइल कंपनी जो होती है वो रजिस्टर करती है बारकोड्स टू स्ट्रीमलाइन लॉजिस्टिक्स और सेल्स प्रोसेस के लिए। तो दोस्तों आपकी कोई भी डिटेल्स है कि हाँ जी हमको प्रोडक्ट मार्केट में या किसी तरीके से लॉन्च करते हुए हमें किस तरीके की बारकोड की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या कॉस्टिंग लगती है, किस तरीके से हम करवा सकते हैं, तो आप बिल्कुल दिए हुए ऊपर नंबर जो फ्लैश हो रहा है यहाँ पे, इस नंबर पे आप हमें डिटेल कॉल करके या व्हाट्सएप करके मांग सकते हैं। हम आपके बारकोड जनरेट कर देंगे। ऑब्वियसली पेड सॉल्यूशंस होते हैं बट फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा कि हाँ आपकी मदद हो जाएगी इसमें काफी इजीली कि हाँ जी आप किस तरीके से इसको शुरू कर सकते हैं। देखिए बारकोड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आप ई कॉमर्स में या किसी और भी प्रोसेस में हैं तो बारकोड जरूर लें। बारकोड की रिक्वायरमेंट आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आप ई कॉमर्स में हैं, आप फार्मा सेक्टर में, सेक्टर मैंने आपको बता दिया कितने सेक्टर्स में मदद पड़ती है, सेक्टर्स में बारकोड्स की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किस तरीके से रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरे को लगता है कि हाँ जी आपको बारकोड की कुछ समझ आई होगी, कुछ समझ में आया होगा कि हाँ जी बारकोड किस तरीके से बेनिफिट देता है, क्या क्या बारकोड्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किस तरीके से हमें बारकोड लेना चाहिए, किस तरीके से हम बारकोड का यूज कर सकते हैं, बारकोड किस किस तरीके से हम ले सकते हैं, बारकोड के कितने फायदे ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें, कॉल करें, आपके बारकोड की पूरी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सीमलेस तरीके से सॉल्व करी जाएगी। हम बारकोड ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया हम बारकोड प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट ये कि हाँ जी कहाँ से हम बैठे हैं और कहाँ पे आप बैठे हैं, तो हम ऑनलाइन सारी चीजें प्रोवाइड कर देंगे बारकोड्स में। एंड अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें जरूर व्हाट्सएप करें और कॉल करें। थैंक यू सो मच, रिमेन कनेक्टेड। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी एड ऑन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।